हाथरस हादसे के बाबा साकार हरि ये कहां छिपा है? हाथरस हादसे का गुनहगार वो कहां अंडरग्राउंड हो गया है, हर कोई जानना चाहता है। और इस बीच उसकी मैनपुरी में मौजूदगी की खबर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक बाबा साकार की लोकेशन मिल गई है। बाबा मैनपुरी के आश्रम में ही मौजूद है और अपने महल में आराम फरमा रहा है। आश्रम के बाहर पुलिस बल की भी तैनाती हुई है। बाबा मैनपुरी वाले आश्रम में है, उसकी लोकेशन ट्रेस हुई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। राकेश त्रिपाठी जी, शुरू से आखिर तक बाबा जब से गायब हुआ है तब से उसकी लोकेशन मैनपुरी के आश्रम की आ रही है और मैनपुरी के आश्रम के बाहर पीएसी भी तैनात है, पुलिस बल भी तैनात है। बाबा अंदर आराम फरमा है और पुलिस उस तक पहुंच नहीं पा रही। ये तो दूसरी नाकामी हुई लॉ एंड ऑर्डर की। क्या मानते हैं आप? बाबा का कानपुर के विधुनू में जो आश्रम है वो सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बना हुआ है। वहां क्या जांच होनी चाहिए बुलडोजर चलाने के लिए? वहां किस बात की देर है? वो तो सरकारी जमीन पर बना है। देखिए अनुराग जी, आप जो जानकारी दे रहे हैं निश्चित तौर पर इस जानकारी को सरकार ग्रहण करेगी। कानपुर में अगर सरकारी जमीन पर उनका आश्रम बना है तो निश्चित तौर पर राजस्व की टीम इसका जांच करके और सरकारी जमीन को खाली कराने का काम करेगी। निश्चित तौर पर आपको बुलडोजर चलते हुए देखेगा। सरकार की इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं है और आप निश्चिंत रहिए, बाबा की गिरफ्तारी आवश्यक होगी तो निश्चित तौर पर गिरफ्तारी होगी। गिरफ्तारी में उत्तर प्रदेश की पुलिस के हाथ बांधने का काम कोई राजनीतिक दल कर नहीं सकता है। भारतीय जनता पार्टी से अगर नजदीक होता तो भी नहीं। ये तो भारतीय जनता पार्टी से कोई नजदीकी है नहीं, नजदीकी तो समाजवादी पार्टी के साथ है। ये बात तो सबके सामने स्पष्ट हो चुकी है। उसके बावजूद हम कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के साथ नजदीकी है तो इसलिए तुरंत जल्दी से जाकर के पकड़ लेंगे, ऐसा भी हम नहीं करने वाले हैं। कानून अपना काम करता है। तो कानून समाजवादी पार्टी कहां आपके एनडीए के गठबंधन में है जो आपको बाबा को गिरफ्तार करने में दिक्कत आ रही है? भाई मैं ये पूछना चाह रहा हूं, समाजवादी पार्टी का संरक्षण है तो आपको दिक्कत क्या है उसमें? ये तो बेचारे विपक्ष में है, अब ये सरकार में तो है नहीं। मैं इसीलिए तो स्पष्ट कर रहा हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी होते, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के साथ होते तो भी गिरफ्तार करने में हम कोई देरी नहीं करते। ये तो विपक्ष के सहयोगी के साथ इनकी फोटो दिखाई पड़ रही है। आप निश्चिंत रहिए, आपके दर्शकों को भी आश्वस्त कर रहा हूं कि पुलिस को विवेचना में जो भी तथ्य मिलेंगे, जो भी साक्ष्य मिलेंगे, जो भी गवाह मिलेंगे, उसके आधार पर कार्रवाई करने में किसी के साथ कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। कोई रसूख वाला है, कोई बड़ा बाबा है, किसी पूर्व मुख्यमंत्री के साथ फोटो है, इसके आधार पर बच जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है। ऐसा होता रहा है पहले, इसलिए आपके सवाल पूछना बिल्कुल वाजिब है क्योंकि ऐसा पहले होता रहा है। लाल बत्ती लगा करके इस प्रकार के बाबा चलते रहे हैं, कैसे इनको सरकारी सुरक्षाएं मिलती रही हैं, ये सब होता रहा है सरकार के संरक्षण में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कोई संरक्षण नहीं है। मैं इस बात को बारंबार स्पष्ट कर रहा हूं और निश्चित तौर पर आप जो, लेकिन एक बात स्पष्ट नहीं हो पा रही राकेश त्रिपाठी जी। कल एके सिंह साहब थे जो बाबा के वकील हैं, एपी सिंह साहब थे कल हमारे साथ बाबा के वकील। उन्होंने कहा कि मैं आपको यकीन दिलाता हूं बाबा देश नहीं छोड़ेगा, बाबा राज्य नहीं बदलेगा, बाबा कपड़े नहीं बदलेगा, बाबा वेशभूषा नहीं बदलेगा, बाबा कहीं नहीं भागेगा, बल्कि सरकार को जहां जहां बाबा की जरूरत होगी बाबा जांच में सहयोग के लिए हाजिर हो जाएगा। बाबा को कोई बुलाए तो सही। वकील कह रहे हैं बाबा हाजिर होने को तैयार हैं। पुलिस मैनपुरी आश्रम के बाहर खड़ी हुई है। लोकेशन बाबा की मैनपुरी के आश्रम में है। 72 घंटे हो चुके हैं, बाबा का कहीं कुछ अता पता नहीं है। रोड़ा कहां अटक रहा है, यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा सर। कोई रोड़ा नहीं अटक रहा है। इन्वेस्टिगेशन करने का काम पुलिस पर ही छोड़िए ना अनुराग जी। इन्वेस्टिगेशन करने का काम आप करें ना, इन्वेस्टिगेशन करने का काम राकेश त्रिपाठी करेंगे, भारतीय जनता पार्टी करेगी। इन्वेस्टिगेशन करने का काम पुलिस करेगी। और नई न्याय संहिता बनी है, नीरज जी जिसका उल्लेख कर रहे थे ना, ये भारतीय जो न्याय संहिता बनी है ना और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसके तहत कार्रवाई हो रही है। निश्चित रहिए, पूरे मामले में एसआईटी जांच कर रही है, एफआईआर लॉन्च हो चुकी है, विवेचक विवेचना कर रहे हैं। इंतजार करिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। मैं इतना आश्वस्त कर सकता हूं कि बचने वाला नहीं है। अगर दोष है, साक्ष्य है, गवाह है, भूमिका आती है तो निश्चित तौर पर गिरफ्तारी। अरे बाबा जेल में जा चुका है, आप दोष की बात कर रहे हैं। बाबा पर 2000 में भी मुकदमा दर्ज हुआ है, बाबा पे फोर्जरी का मामला है, बाबा पर अंधविश्वास फैलाने का मामला दर्ज है, बाबा पे यौन शोषण का मामला दर्ज है। तो बाबा तो पहले से घिरा हुआ है इन मामलों में। आप अब दोष साबित करने की बात कर रहे हैं, बड़े आश्चर्य की बात है त्रिपाठी जी। चलिए मैं लौटूंगा। अनुराग भदौरिया, सीधे सीधे आप पर हमला किया है भारतीय जनता पार्टी ने, तो मैं इस पे आपका भी पक्ष लूंगा। ज़ी न्यूज़।